हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3rd है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाली है। और सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो, आप दोनों बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियोस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और इस चैप्टर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यानी कि रैखिक समीकरण दे रखी है, और हमने किस मेथड से सॉल्व करना है। एक तो है एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, विलोपन विधि से, और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है आपका प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों मीडियमों से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं, तो यहां पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हमें आता है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो ही आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उससे आपके इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि आपके विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को हम क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। खत्म कैसे करते हैं, खत्म करते हैं हम ऐसे कि जैसे हमारे पास ये 2x है, तो मुझे यहां 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 2 की मल्टीप्लाई जो है हमारी सिर्फ x के साथ नहीं होगी, वो होगी कंप्लीट इक्वेशन के साथ। तो यहां पर इस चीज को ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब जो हमने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो वो हमें लिखनी भी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा क्या किया हमने। तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहां पर ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो सबसे पहले हम यहां इक्वेशन सेकंड को लिख देंगे, क्योंकि ये बड़ी इक्वेशन है हमारे पास। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। अब हमने क्या बोला था, हमने यहां पर बोला था कि मल्टीप्लाई करनी है हमने इक्वेशन फर्स्ट को किससे, 2 से। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे, फिर यहां क्या है y, तो यहां लिख देंगे हम y इज इक्वल टू, ये 2y हो जाएगा क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10। आया समझ में। 2 की मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ तो 2y, और 5 के साथ करेंगे तो 2 5 जा 10। 2 की मल्टीप्लाई हो गई। इक्वेशन सेकंड में हमने सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहां हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम बेस अपोजिट सिंबल होते हैं, तो हमारा जो पोर्शन होता है वो खत्म हो जाता है। इसको हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस में है ये माइनस में है, माइनस माइनस का प्लस होता है और ऐड हो जाएगा। 3y और 2y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y, और सिंबल आएगा किसका, बड़े नंबर का। तो 3 के साथ माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां 10 में से 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस का माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट ही होगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का। अब ये 5 यहां y के साथ मल्टीप्लाई में, इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -6 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मींस y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6 अपॉन 5।
अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को कहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसके लिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट ये रही हमारे पास, तो x प्लस y की जगह y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, तो यहां लगा देंगे 5। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये यहां प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है, कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए डिटेल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जा रहा है। अब यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ गया आपके पास भिन्नों का घटाना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 5 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 की 5 के साथ तो 25 और 1 की 6 के साथ तो 6, बीच में माइनस था तो इसलिए माइनस लगाया। अब क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, अपॉन में कितना है 5, तो 5 आ जाएगा। हमको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। यहीं पर हमारा आंसर निकल चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशनों के द्वारा। और अगर आपको कहीं पर डाउट रहेगा तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लें, वैसे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, तो आपके जो भी थोड़ा बहुत डाउट होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन इट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही इजी से हो जाते हैं आपके एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होती है और उसके कंपैरिजन में आपका एलिमिनेशन मेथड की कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट है। तो देखिए बहुत जल्दी होने वाला है ये सॉल्व। इसको आप थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर देखिए हमने किसी एक टर्म को इक्वल करना है, तो देखिए अगर हम x के टर्म को इक्वल करेंगे तो हमें सिंपली ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि दोनों क्या हो, इक्वल हो। अब यहां पर इक्वल होने के लिए हमारे पास लॉन्ग कैलकुलेशन, हमें पहले इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर इक्वेशन सेकंड में। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, y वाले को हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर लें तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, तो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड एडिंग विद इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड को 2 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि किसमें सब्सट्रैक्ट करना है, किसमें ऐड करना है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आपकी समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो प्लस माइनस का माइनस, और ये तो माइनस हो जाएगा, है ना। और अगर ऐड करते हैं तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, आपका सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर ये सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन जो बड़ी है हमारे पास उसको लिखते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन सेकंड में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 की अगर यहां करेंगे तो 2 2 जब 4 और x है साथ में, तो ये हो जाएगा 4x। दूसरी चीज 2 की यहां करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा और साथ में y है तो y आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की यहां करेंगे 2 के साथ तो 2 2 जब 4 हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए ऐड करना है हमको, तो ऐड वाला सिंबल हम लगाते नहीं है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14 इज इक्वल टू, अब इधर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है, सेम बेस हो अपोजिट सिंबल हो, सीधे सीधे कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, 3x और 4x दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x। अब हमें x की वैल्यू लेनी है तो x को यहीं रहने देंगे, 7 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये यहां x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो 7 से आपका 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो x की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में ही रख देते हैं क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन कम होगी आपकी। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर इक्वेशन सेकंड ये रही हमारे पास, तो 2 x की वैल्यू क्या है 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यहां पर -2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 2 जब 4 हो जाएगा, इधर आपका -2y इज इक्वल टू 2, 4 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो इधर 2y बचेगा माइनस का, और 2 यहां प्लस में है 4 यहां आके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन, ये यहां मल्टीप्लाई में यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो 2 से ये 2 कितने टाइम कैंसिल होगा, 1 टाइम इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, और बाकी के 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो आप इन दोनों पार्टों की क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करें, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।